नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग आगे का टॉपिक देखने जा रहे हैं जीके जीएस का, जिसमें कि हम लोगों ने जीके जीएस में साइंस अभी स्टार्ट किए हैं। उसके बाद हम लोग जो भी आपका हिस्ट्री सब होता है, ज्योग्राफी सब, उस पर भी आएंगे। और पहले हम लोग साइंस कर लेते हैं, क्योंकि साइंस से आपका जो भी क्वेश्चन आएंगे वह आप बना पाइएगा। सिर्फ आपको रिवीजन की ज़रूरत है। जिस तरीके से हम आपको टॉपिक वाइज बता रहे हैं, उस तरीके से आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर होगा और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम में लिख कर आइएगा, बना कर आइएगा। इसलिए हम टॉपिक वाइज आपको करवा रहे हैं, टॉपिक वाइज आपको नोट्स भी दे रहे हैं। नहीं तो अगर सबका मिक्स क्वेश्चन दे देंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से हमको बनाना है। तो आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पूरे बेसिक से बता रहे हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। जैसे टॉपिक वाइज आपको करवाते हैं तो आपको ये फ़ायदा होंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्ज़ाम में, क्योंकि सबका मल्टीपल शिफ्ट में होगा। सबका अलग अलग एग्ज़ाम में, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग दिन होंगे, तो सब में अलग अलग क्वेश्चन भी आएंगे। तो किसी में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो किसी में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसलिए टॉपिक वाइज अगर किए रहिएगा तो आपको बहुत ही बेहतरीन होंगे और आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो पाएगा। अगर जो भी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किया है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जीके जीएस का भी 2 टॉपिक हमने कर चुके हैं और वो सारा टॉपिक आपको मिल जाएंगे। 2-3 क्लास हुआ है उसका, वो 3 क्लास आपको मिल जाएगा। और इससे पहले जो मैथ, रीजनिंग और आपका मिडवाइफरी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जितना भी आपका सिलेबस दिया गया है एनएम का, सब का कुछ कुछ क्लास हुआ है, 3-4 क्लास करके, तो वो सारे क्लास मिल जाएंगे आपको। तो आप लोग अभी आपका ज़्यादा क्लासेज नहीं छूटा है तो ज़रूर इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग क्लास में ज्वाइन हो जाइएगा। आपको जो भी क्लास छूटे हैं वो मिल जाएंगे, सारा नोट्स मिलेगा, टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे। और एग्ज़ाम नज़दीक आने पर हम ट्राई करेंगे आपको शॉर्ट नोट भी प्रोवाइड कर दें, जिससे कि आप कम रिवीजन करके कम समय में पढ़ के अच्छा नंबर ले आ सकें। तो चलिए हम लोग इसका आज का नया टॉपिक है हम लोगों का मानव नेत्र से है, और इसके बाद हम लोग जीके का नए सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। आज इस टॉपिक को हम लोग कर लेते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड पहले हम लोग शुरू में क्या करते हैं, तो 5-6, किसी में 10 भी, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे 10 आपका पॉइंट्स बना हुआ रहता है, और उस थ्योरी पॉइंट से आपको सारा क्वेश्चन, नीचे का जो भी क्वेश्चन रहता है, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो सब उसी पॉइंट से बन जाएंगे। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आप लोग जो भी आपको थ्योरी पॉइंट्स दिया जाता है उसको ज़रूर रिविज़न करिए। देखिए, पहला पॉइंट्स आपको क्या कह रहा है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो बनता है, जो इमेज बनता है। अभी हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन देख रहे थे, तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, किस तरीके से प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, इस तरीके से हम लोग देखे थे। एक वस्तु, कोई मान के चले आप ही खड़े होते हैं दर्पण के आगे, तो आपका प्रतिबिंब कैसे बनता है। आप किसी को अगर आपके सामने से कोई आता है तो उसको कैसे देख पाते हैं, आँख के माध्यम से, तो वो प्रतिबिंब उसका बनाता है, तो उसी के कारण से आप लोग उसे देख पाते हैं। तो ये सब समझना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाइएगा। तो वही कह रहा है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, नीचे में क्वेश्चन भी है। रेटिना दे देगा, उसके बाद पीपल्स दे देगा, कॉर्निया, और भी होते हैं कॉर्निया सब, और 3-4 ऑप्शन करके आपका दे देगा। 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपका पूछेगा कि इसमें से किस पर मानव ने, मतलब कि किस बिंदु पर या कहाँ पर प्रतिबिंब बनते हैं, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट्स है कि मानव नेत्र में 4-5 मिनट में ये थ्योरी हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा रहता है। कहने का अर्थ यह है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है, तो उत्तल लेंस लगा रहता है। और उत्तल लेंस हमने देखे थे कल के क्लास में कि किस तरीके से प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, इसके बारे में हमने कल चर्चा किए थे। उसके बारे में हम अभी आपको दिखा भी देते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे होता था। ये आपको यहाँ पर पॉइंट्स दिया गया था, यहाँ पर इस साइड दिया गया था कि कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है, अवतल की ऋणात्मक होती है। इस तरीके से सारा कुछ यहाँ पर आपको थ्योरी पॉइंट्स में देखने को मिले थे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी किए थे। तो वही कह रहा है कि मानव नेत्र में जो लेंस लगा रहता है वो किस टाइप का रहता है। लेंस लगा रहता है तभी ना आप लोग उसको, मतलब कि किसी वस्तु को, किसी चीज़ को देख पाते हैं, तो उसमें उत्तल लेंस लगा रहता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
इसका मतलब कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस रहता है तो उत्तल लेंस लगा रहता है। और मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर टाइपिंग में एरर है, 25 सेंटीमीटर होता है मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी। कितना होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो पॉइंट्स है उसको देखते हैं। मतलब कि इतना न्यूनतम दूरी पर कोई वस्तु रखा है तो वो देख सकता है, उससे ज़्यादा निकट आएगा उसको देखने में थोड़ा सा परेशानी होंगे, लेकिन न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर माना जाता है। अधिकतम अनंत कह सकते हैं क्योंकि वो बहुत दूर तक आपको दिखता है। अलग अलग आदमी को अलग अलग डिस्टेंस तक देखते हैं। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा जो लेंस है वो उपयोग किया जाता है। अगर निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसमें कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा होता है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो वो दूर के वस्तु को नहीं देखेगा, निकट की वस्तु को देख लेते हैं। हालांकि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, जिसमें निकट दृष्टि दोष भी है और दूर दृष्टि दोष भी है तो उसको कहा जाता है दूरदर्शिता। क्या कहा जाता है? तो उसे दूरदर्शिता कहा जाता है। ठीक है, ये समझ गए। अगर ये आपका पॉइंट ही है, ये आपका एक अलग पॉइंट है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल रंग का होता है, वो हमने कल के क्लास में भी देखे थे। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो बैंगनी का होता है। अगर लाल रंग दूर से ही आपको दिख जाता है, उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण, वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण, इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं, तो ज़्यादा होने के कारण क्या होता है? वो हमें दूर से ही दिख जाता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि रेलवे जो लाइनिंग होती है वहाँ पर सिग्नल के लिए रेड लाइट का यूज, जो रेड कपड़ा है उसका यूज किया जाता है। और आप भी कभी ऑब्जर्व करते होंगे जो लाल चीज़ें होती है वो ज़्यादा दूर से ही आपको दिख जाएगा। तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होना। और बैंगनी का कम होता है, इसलिए आप दूर से इसे नहीं दिख पाइएगा, वो धुंधला दिखने लगेगा जैसे ही दूरी बढ़ेगा। अब आपका आ गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपके एग्जाम में प्रश्न ही पूछे जाएंगे, लेकिन थ्योरी के बिना प्रश्न आप बनाइएगा कैसे? हम आपको हमेशा कहते हैं कि प्रश्न क्या है? अनंत यात्रा है, उस पर आप चलते रहिए, कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन थ्योरी तो लिमिटेड है और क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं? तो उसी थ्योरी पॉइंट से बनते हैं। उसी थ्योरी जो थ्योरी है उसी से ना बनेगा क्वेश्चन। देखिए ये सब क्वेश्चन उसी से बना हुआ है। कह रहा है कि किस रंग का विचलन, मतलब कि इधर उधर भटकता कम है, मतलब कि जो उसका वेवलेंथ बड़ा रहता है, मतलब कि कम नहीं होता है। तो विचलन कर रहा है सबसे कम किसका होता है? तो लाल रंग का विचलन मतलब क्या? इधर उधर भटक जाना, वही ना होता है। अगर इधर उधर भटक जाएगा तो दूर से दिखेगा नहीं? दिखेगा। तो यही कारण है कि लाल रंग में विचलन कम होते हैं, तो इसीलिए उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है और ये आपको दूर से दिख जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये कह रहे बी हो जाएगा। इसमें बी हम आपको बताया कि बी तो लाल ऑप्शन बी में दिया है। तो कह रहा है कि किस रंग का विचलन सबसे न्यूनतम है? तो किसका है? तो लाल का है। विचलन सबसे कम है, मतलब कि इधर उधर भटक जाना वो कम होता है, और उसमें तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन उसी पे है, तरंगदैर्घ्य पे ही है। कह रहा है कि किस वर्ण क्वेश्चन में रंग भी लिखा गया है, किस वर्ण अर्थात रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो वेवलेंथ आपका सबसे ज़्यादा लाल का होता है। कहिए कि सर दोनों लाल ही का होता है, तो क्वेश्चन में फ़र्क है। यहाँ पे वेवलेंथ पूछ रहा है मतलब तरंगदैर्घ्य, यहाँ पर डाइवर्जन पूछ रहा है विचलन। तो इसमें क्या होता है? विचलन सबसे कम होता है बैंगनी में, और सबसे अधिक विचलन किस में होगा? क्योंकि इसका वेवलेंथ कम है, इसका मतलब यह इधर उधर बिछड़ जाता है, इधर उधर चल जाता है, इसलिए इसका क्या होता है? वेवलेंथ कम होता है बैंगनी का। तो इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा इसका विचलन होता है और वेवलेंथ कम होता है। लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है और वेवलेंथ ज़्यादा होता है। 4 क्वेश्चन तो आपको यहीं से बन गया। तो वही क्वेश्चन कर रहा है। तो
हम आपको चीज़ों को बताते हुए चल रहे हैं कि कहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ के गए ये और पूछ दिया, मान के चलिए आपको हम क्वेश्चन करा दिए कि किसका सबसे कम विचलन है और एग्जाम में आ गया सबसे अधिक विचलन किसका है, तो अब तो दिक्कत नहीं होंगे। लाल का सबसे कम है तो बैगनी का सबसे अधिक विचलन हो जाएगा। अब यहाँ पर आया है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि किस वर्ण रंग का वेवलेंथ ज़्यादा है, तो वेवलेंथ अब इसलिए हमने आपको बताया थ्योरी पॉइंट्स में कि लाल का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम बैगनी का वेवलेंथ होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा लाल का और विचलन सबसे कम लाल का, और बैगनी का क्या होता है, तो बैगनी में वेवलेंथ सबसे कम होता है और विचलन सबसे ज़्यादा होता है। विचलन मतलब कि डाइवर्ज हो जाता है, इधर उधर डाइवर्ज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो हमने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट हमारा वही था, सेकंड पॉइंट या थर्ड पॉइंट हमारा वही था। पॉइंट में हमने आपको बताए थे ऊपर में कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। पीपुल सबका क्या काम है, तो वो मतलब कि प्रकाश को अंदर जाने देता है, सबका अलग अलग काम है। ठीक है, तो प्रतिबिंब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब मानव नेत्र के किस भाग पर बनता है, तो कहाँ बनता है, तो ये आपको रेटिना पर बनता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही हो जाएगा। इस टॉपिक का जो भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और सारा नोट्स आपको जो भी क्लास के ग्रुप में जुड़िएगा उन सारे स्टूडेंट को मिल जाएगा। जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं, मैथ का भी मिल चुका है, रीजनिंग का कुछ मिला हुआ है, रीजनिंग का और भी नोट्स मिलेंगे सबको, क्योंकि रीजनिंग का और भी क्लास अभी होना है। उसके बाद यदि हम बात करें तो इवनिंग का जो क्लासेज होते हैं, जिसमें कि आपका मिडवाइफरी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग दो टॉपिक चल रहे हैं, तो उन सब का भी नोट्स आपको मिलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ आँख के लिए दूर की बिंदु कितना होती है। न्यूनतम यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है दूर की बिंदु, तो दूर की तो कितना भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। मतलब कि एक स्वस्थ आँख के लिए जो दूर की दूरी होती है वो कितना होता है, तो हमने देखे थे, हमने आपको थ्योरी पॉइंट्स में बताए थे कि दूर की जो बिंदु होती है किसी स्वस्थ आँख के लिए, तो वो कितना होती है, अनंत होती है। न्यूनतम दूरी कितना होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को भी मिला था, यहाँ पर आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा, कर है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। ये हमने आपको कल के क्लास में ही बताए थे कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। जहाँ पर भी जीके जीएस का क्वेश्चन आता है तो साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है। तो मतलब कि कौन से लेंस का क्षमता, मतलब कि किसी लेंस की क्षमता क्या होता है, तो डायप्टर में होता है। उस लेंस की क्षमता का जो मात्रक है, जैसे क्या दूरी का मात्रक को आप लोग क्या चीज़ में मापते हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इन सब में मापते हैं ना। और कोई चीज़ खरीदते हैं जैसे कि तेल, दूध, ये सब लीटर में मापते हैं। तो उसी तरीके से मतलब कि किसी भी चीज़ जो लेंस है उसकी जो क्षमता का जो मात्रक होती है, इकाई होती है, वो किस में मापा जाता है, तो डायप्टर में। किस में, डायप्टर में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। न्यूनतम दूरी यहाँ पर पूछ रहा है। अधिकतम हम लोग देख लिए कि अधिकतम दूरी अनंत रहती है। अनंत के जगह पर ऐसे भी लिखा रहेगा, ये अनंत को ही डिनोट करता है। आप लोग बचपन में कभी पढ़े होंगे 9th 10th में, तो मतलब कि ये अनंत का सिंबल होता है। यहाँ पर कह रहा है कि मतलब कि सामान्य जो दृष्टि होती है, जो नॉर्मल आई होती है, जो स्वस्थ आँखें होती है, उसके लिए स्पष्ट जो दूरी है, उसकी न्यूनतम स्पष्ट दूरी, जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी होती है।
तो वो आपका 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो हम लोग जब बहुत बार चर्चा किए हैं अभी कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो किसका हो जाएगा ये क्वेश्चन? आप इसका आंसर आप लोग भी बता सकते हैं, बताइए क्या हो जाएगा। तो किस मतलब कि रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, वेवलेंथ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो लाल का होता है। किसका होता है? तो लाल का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। यही ना हम लोग शुरू से यही चर्चा करते आ रहे हैं ना, बैगनी का सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य की बात कर रहे हैं, विचलन की बात नहीं कर रहे हैं। विचलन ठीक उल्टा हो जाता है, विचलन इसका कम होता है, इसका ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मानव नेत्र में दूरदृष्टि को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? मतलब कि जब किसी को दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है या दूर किया जाता है? तो अगर दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो उसमें क्या होता है, निकट की वस्तुएं नहीं दिखने लगती है क्लियरली, मतलब अच्छा से नहीं दिखती है। तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष में आपका बाइफोकल नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि निकट थ्योरी वाला पढ़े, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। अगर निकट को अवतल से ठीक करते हैं तो दूर दृष्टि दोष को किससे ठीक करेंगे? ठीक उसको उत्तल लेंस से, मतलब जो होता है उससे ठीक करेंगे। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। तो अगर दूर दृष्टि दोष है किसी व्यक्ति को तो उसको किस लेंस, कौन से लेंस लगाकर ठीक किया जाएगा? तो वो उसमें उत्तल लेंस लगाकर उसे ठीक किया जाएगा। यहाँ पर 2 बार बाइफोकल लिखा गया है, यहाँ पर अवतल कुछ भी हो सकता है। आंसर हमारा ये हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अगर दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस से उसको ठीक किया जाएगा। ठीक है। और अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसमें अवतल लगाते हैं, अगर दूर दृष्टि दोष है तो उसमें उत्तल लेंस से उसको सही किया जाता है। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपको लगभग आप समझ में आ रहा है, सारा क्वेश्चन आप बना भी सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से है कि अगर मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष है तो उसे किस लेंस से ठीक करेंगे? अगर दूर दृष्टि था तो उत्तल लेंस लगाए, और निकट दृष्टि दोष है तो क्या लगेगा? अवतल लगेगा। तो देखिए अवतल कहाँ पर है? अवतल आपको कहाँ पर दिख रहा है? तो अवतल आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो हमारा अभी तक बहुत क्वेश्चन हो चुका है क्योंकि थ्योरी पॉइंट्स में हमने आपको इतने सारे क्वेश्चन बता दिए, फिर भी जो भी और भी जो इम्पोर्टेंस है वो सारे क्वेश्चन करवा देते। क्वेश्चन तो अनंत है, कितना भी एक टॉपिक से, इस टॉपिक से ही क्वेश्चन बनाने लगे तो बहुत होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपका आएंगे, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। इसलिए आपको बार बार कहते हैं, जिन्होंने भी अभी तक आप क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन करके पेमेंट करके आप लोग क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट भी ज़्यादा नहीं है, अभी फ़ी में डिस्काउंट भी चल रहे हैं। तो इस नंबर पर आप लोग 70 50 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने भी अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लिए हैं, तो जो भी आपके जो फ्रेंड सब होंगे उन्हें भी ज़रूर वीडियो शेयर करके क्लास ज्वाइन करने बोलिएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा होगा, क्योंकि हमने निकट दृष्टि दोष को किससे निवारण होगा वो देख लिए। निवारण भी लिखा रहेगा, अगर किसी व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष है तो उसको किस लेंस के द्वारा या तो ठीक किया जा सकता है या निवारण किया जाता है, बात एक ही है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं करिएगा। जो यहाँ से पढ़े रहेगा उसको कन्फ्यूजन का कोई बात ही नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में वैसे भी आपको सही आंसर तक पहुँच जाइएगा, क्योंकि हम आपको सारे चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों से पीड़ित हो तब उसको कौन सा लेंस लगाइएगा? निकट में तो हम लोग जान लिए
कि अवतल लगा दिए, दूर में उत्तल लगा दिए, लेकिन जिसको दोनों से मतलब कि उसको निकट की वस्तु भी नहीं दिखता है और दूर की वस्तु भी नहीं दिख पाता है सही से, तो उसे किस लेंस के द्वारा उस मतलब कि दोनों दोष से जो पीड़ित है उसको किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल या स्लैब के द्वारा। तो अवतल उत्तल तो होगा नहीं, ये दोनों तो हम लोग देख चुके हैं कि ये आपका दूर में ये अवतल ये निकट दृष्टि दोष में यूज किया जाता है, मतलब कि लगाया जाता है। तो अगर दोनों दोष है अब मतलब कि निकट दृष्टि दोष अगर और दूर दृष्टि दोष मतलब कि निकट और दूर की दोनों वस्तु को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, तो उस स्थिति में बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका? बाइफोकल लेंस का उपयोग करके उसको ठीक किया जाता है, उसका निवारण किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, टिंडल प्रभाव से लेकर है कि टिंडल प्रभाव की परिघटना को मतलब कि प्रदर्शित करता है कौन? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का प्रकीर्णन। तो टिंडल इफेक्ट जो देखने को मिलते हैं वो आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण देखने को मिलते हैं। ठीक है, किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण टिंडल इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और तारे का टिमटिमाना किस कारण से होता है, आप लोग बता सकते हैं? तारे का टिमटिमाना होता है, और उसके बाद यदि हम कहें जैसे कि आपका मतलब कि जब हम अंतरिक्ष से या आकाश से नीचे पृथ्वी की तरफ देखते हैं तो वो हमें नीला क्यों दिखाई देता है, किस रीजन से दिखाई देता है, ये सब क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। वैसे आपका जो तारे का टिमटिमाना होता है ये क्या किस रीजन से होता है? आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स के कारण होते हैं। अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, देखिए क्या कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? अगर फोकस दूरी कम हो गया तो फोकस दूरी कम हो गया तो उसको कौन सा दोष से पीड़ित माना जाएगा? तो उसे आपका निकट दृष्टि दोष से मतलब कि पीड़ित माने जाएंगे। तो कौन सा दोष हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। अगर फोकस दूरी कम हो जाएंगे तो उस दृष्टि दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम को जो प्राप्त किया जाता है उसमें हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। प्रिज्म से ही स्पेक्ट्रम को प्राप्त किया जाता है, मतलब कि इसे प्रिज्म से पास करा करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? जो पुतली होती है उसके साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो उसके साइज को परितारिका जो होती है वो उसको नियंत्रित करता है। पुतली का जो साइज होता है छोटा बड़ा, जैसे क्या आप कभी धूप में गए होंगे तो आपका जो पीपल्स होता है उसका साइज देखते होंगे कि क्या हो जाता है, थोड़ा सा छोटा होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। वही आप जस्ट अगर आप धूप से आने के बाद अगर कमरे में आते हैं जहाँ पर अंधेरा रहता है तो आपको गौर से मतलब कि पुतली को फैलाना पड़ता है, तब आप सही से देख पाते थे। ये नियंत्रित कौन करता है? आप तो ऐसे तो है नहीं कि आप हाथ से उसको करते हैं, तो उसको नियंत्रित करता है परितारिका। कौन करता है? तो परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन रहा, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग किए आज, और उसके बाद इवनिंग के क्लास के बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है तो नेत्र में किस तरीके का प्रतिबिंब बनेगा? तो नेत्र में कौन सा लेंस उपयोग होता है ये आप लोग बताइए। हम आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए कि जहाँ पर आपका थ्योरी पॉइंट्स बता रहे थे वहीं पे हमने आपको बताया ना कि मतलब कि इसमें कौन सा
लेंस लगा रहता है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने आपको बताए थे कि ये दूसरा टॉपिक का है। यहाँ पर आपका है थ्योरी कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा रहता है। तो नेत्र में जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो वो हमारा वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। तो कहिए हमें तो वस्तु सीधा दिखाई देता है, तो वो मतलब कि मेड्यूला ब्रेन की वजह से वो हमको मतलब कि फिर से मतलब कि रिफ्लेक्ट होकर वो हमें सीधा प्रतीत होता है। लेकिन प्रतिबिंब जो बनाता है उसमें जो उत्तल लेंस लगे रहते हैं वो वास्तविक और उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आँख का व्यवहार के बारे में पूछ रहा है। आँख का क्या कार्य है या क्या व्यवहार है इसका, वो बताइए। मतलब कि आँख एक अवतल लेंस, अवतल दर्पण की तरह काम करता है, उत्तल लेंस की तरह काम करता है, या समतल दर्पण की तरह काम करता है, या इनमें से कि कोई नहीं। तो किस तरीके से काम करता है? अभी उसी पे क्वेश्चन था, हमने आपको थ्योरी पॉइंट्स में भी दिखा दिए। इसका आंसर आप सब आराम से कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। इसलिए हम आपको किसी भी चैप्टर के स्टार्टिंग में उसका पूरी थ्योरी पूरी डिटेल्स में आपको बताते हैं, ताकि आपको कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट आप सबको बहुत दिन पहले ही छूट गए रहते हैं, तो इसलिए हमको आपको स्टार्टिंग से पूरी शुरू से आपको सारी चीज़ें बेसिक से बताते हैं। तो आप ये इसका आंसर पूरी इजीली बता सकते हैं कि आँख का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह होता है। यही ना, आँख में क्या लगा रहता है? उत्तल लेंस ही लगे रहते हैं। तो उसका व्यवहार भी कैसे होंगे? अगर उत्तल लेंस लगा है तो उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार होंगे, और तो दूसरे चीज़ की तरह तो व्यवहार होगा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने आपको तारे टिमटिमाने को लेकर वहाँ पर चर्चा किए थे, और यहाँ पर आ गया आपका क्वेश्चन आ गया ना। क्या बोले थे? रिफ्रैक्शन के कारण होता है ना, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण क्या होता है? तारे टिमटिमाता है। पहले हम आपको आंसर ही बता दिए। कह रहे कि तारों के टिमटिमाते हुए प्रतीत होने का कारण क्या है? आप देखते होंगे कि तारा कभी दिखता है कभी बंद होता है, टिमटिमाने जैसे प्रतीत होता है ना, तो किसके कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो ये इसका रीज़न है। उसके बाद आपका जैसे कि आसमान से जब हम पृथ्वी की तरफ देखते हैं तो वो नीला दिखाई पड़ता है, तो वो दूरी के कारण होता है। रंग का जो भी बातें होंगी वो दूरी के कारण होते हैं, तो उस वहाँ पर स्कैटरिंग काम करेगा। लेकिन यहाँ पर मतलब कि क्या होता है? तारे का जो टिमटिमाना है वो अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है? तो तारे का टिमटिमाना उसका मेन रीज़न है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, कह रहा है कि किसी कोलाइडी विलियन, विलियन जानते हैं? दो चीज़ को, दो चीज़ों को एक साथ मिलाते हैं, तो वही कह रहा है कि कोलाइडी विलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कह रहा है कि किसी कोलाइडी विलियन में निलंबित कणों के से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है क्या? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव के कारण ही क्या होता है? कोलाइडी विलियन में निलंबित कण आपको प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कह रहा है कि कोलाइडी विलियन में जो निलंबित कण होते हैं वो प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव कहे जाते हैं। यहाँ पर किंडल भी लिखा है, तो इस पर कंफ्यूज मत करिएगा। टिंडल होता है, क्या होता है? टिंडल प्रभाव होता है। मतलब कि इनके द्वारा ये रूल दिया गया था, तो इसलिए उसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, अगला है कि दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। तो दूरदृष्टि दोष वाली, हमने आपको बताए थे कि दूरदृष्टि जिसके भी हो जाते हैं वो किसको साफ साफ देख सकती है? तो वो निकट की वस्तु को, या दूर की वस्तु को, या केवल बड़ी वस्तु को, या सबसे छोटी वस्तु को। किस वस्तु को दूरदृष्टि दोष में दिख सकते हैं? इसके बारे में हमने आपको बता दिए हैं। इसका आंसर आप लोग करिएगा। अगला है कि एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो
तो यहाँ पर आपको प्रिज्म का जो कितने सतह है उसके बारे में आपसे पूछ रहे, तो वो ऐसे मतलब कि प्रिज्म का जो साइड है वो आपको डिपेंड करता है किस टाइप का है। प्रिज्म आपका रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, इस तरीके से भी बनाया जाता है। उसके बाद ट्रायंगल प्रिज्म भी बनते हैं, तो उस पर अलग अलग वैरी करता है। रेक्टेंगल में 6 होते हैं प्राय, और इसमें आपका ट्रायंगल वाले में 5 होते हैं। तो इसका ऐसे आंसर भी दिया है, तो ये भी आपका सही है। ऐसे क्लियर कर देगा एग्जाम में भी अगर दिया रहेगा क्वेश्चन, तो ट्रायंगल बन रहे हैं या रेक्टेंगुलर प्रिज्म बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका सारा आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, नीचे में उस साइड आपको आंसर है, तो वो आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग होगा तो कल के क्लास में या तो ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे या जीके जीएस का कोई नया टॉपिक हम लोग नया सब्जेक्ट ही बदलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।